मार्ग बताया गया है उस मार्ग पे चलना तो हमें आपको सबको पड़ेगा ना। तो भगवान यही तो अपन को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं ना। दिया देखिए लाइट चली गई थी, लाइट चली गई थी, अभी आ गई है, अब दोबारा से चालू कर दिया है जून पर। समझ गए नहीं आप? तो कहते भगवान हमें ये सिखाते हैं, हमारे गुरु हमको यही बताते हैं कि आप अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। मैं कौन हूँ, आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूँ परिहार क्या। कौन हो भाई साहब आप? अनादिकाल हो गया, आप अपने आप को ही नहीं जानते हो। नहीं जानते हो इसीलिए कहते हैं सब गलतियां हमारे पर्याय में चली आ रही हैं। इन गलतियों को मिटाने का तो एक ही मात्र उपाय है कि वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कीजिए। जो भगवान बता रहे हैं, जो हमारे पंच परमेष्ठी बता रहे हैं, उसका सच्चा ज्ञान कीजिए। ये शरीर है, जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, माटी धूल है, और इसमें रहने वाली चैतन्य वस्तु वो आत्मा है, शाश्वत है, अतीन्द्रिय आनंद का पिटारा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। वह आप हो, वो आत्मा हो आप। हम क्या माने बैठे हुए? ना तो हमें शरीर के स्वरूप का ज्ञान, ना हमें अपने आत्मा का ज्ञान, और ना आत्मा के साथ में रहने वाले 8 कर्मों का ज्ञान। अब ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही चल रही है। जिस कुल में पैदा हो गए, भगवान की पूजा भक्ति करी और आ गए, खाए पी के फिर सो गए। प्राप्त पर्याय में तन्मय हो गए। बोलो कैसे हमारा कल्याण होगा? आत्म जागृति लाना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपना आत्म कल्याण करना तो पड़ेगा, क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव का यहाँ जगत में कोई करता धरता नहीं है। ये अनादि अनंत सत्य बात है। समझ गए आप आत्मा थे, आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। अभी आप जो है मनुष्य पर्याय में हो, जिनेन्द्र कुल है, समझाने वाले भी मिले हुए हैं, उसमें बुद्धि को लगाइए आप। अरे हम सुखी होने के लिए क्या नहीं करते हैं? बोलो क्या नहीं किया हमने? फिर भी हम पर्याय में दुखी बने हुए हैं, पामर बने हुए हैं। एक अंश मात्र भी हमारे पर्याय में सुख चैन नहीं मिला है, जबकि सुख शांति के भंडार स्वरूप हो। क्यों नहीं मिला है? गलत दिशा में हमारा उपयोग जा रहा है। वेद ज्ञान की ज्योति नहीं जला रहे हैं भाई साहब। नहीं जलाइए, नहीं जलाइए तो किसके लिए गड्ढा खोद रहे हो आप? अरे किसके लिए खोद रहे हो? सोचिए, अभी मौका मिला है, उसमें बिल्कुल जागृति नहीं। ये लड़का मेरी है, लड़की मेरी, मर जाओगे। आत्मा का ना कोई लड़का होता है ना लड़की होता है। मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, अनादि अनंत रहने वाला हूं, ज्ञानेश्वर हूं। समझ में आया भैया? पर द्रव्यों से प्रेम करना छोड़ो, अपनी आत्मा को पहचान कर उससे प्रेम करो। 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित हुए। भाई साहब पूरे शास्त्र रट लो, जिनवाणी का पूरा चौक ज्ञान ज्ञान में बैठा लो, लेकिन आत्मा को नहीं जानते हो। भाई साहब कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा। समझ गया? केवल अपनी आत्मा को समझो, ये चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है, ज्ञानेश्वर है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। ये रागादिक परिणतियां हर समय जो संसार अवस्था में देखी जाती हैं, क्षण भंगुर तत्व हैं, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। समझ में आया भैया? ऐसा सच्चा ज्ञान पर्याय में जागृत कीजिए, वही वास्तविक जिंदगी है। अज्ञानियों को न तो मरना आता है और न जिंदगी जीना आता है। ज्ञानियों को मरना भी आता है और जीना भी आता है। बोलो भाई, हैं? तो कहते हैं जो संसार को मारकर मरे उसे मरना सीखा, उसने मरना सीखा है। संसार अर्थात क्या? विकारों को, मोह राग द्वेष के परिणाम। यह आत्मा का संसार है और उनकी अंदर में रुचि रखना वह निगोद में जाने का लक्षण है। क्या भगवान, कोई भगवान नहीं बचा पाएंगे?
अंदर में रागादिक परिणतियों की जो रुचि चल रही है, समझ में आया? वो हमारा वास्तविक संसार है। समझ में आया? थोड़ा जूम में प्रॉब्लम सी दिखती है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा चालू करने की कोशिश करता हूँ। देखिए हो जाएगा चालू। तो कहते हैं संसार अर्थात विकार मोह राग द्वेष के परिणाम जो हर समय नए नए पैदा होते हैं, नए नए पैदा होते हैं। पुराने विकार से वर्तमान के विकार का भी कोई संबंध नहीं है। कैसा? पुराने विकार से वर्तमान में जो भी मान लीजिए अभी अपन को जो अपनी आत्मा का समझने का राग हो रहा है, वह पुण्य परिणाम है कि पाप परिणाम है? भगवान पुण्य परिणाम पहचानो। अरे वो पुण्य परिणाम है कि पाप का परिणाम है? राग है कि नहीं है? कि पर्याय में तुम पूर्ण वीतरागी हो गए हो भगवान? पूर्ण वीतरागी तो हरियन तो सिद्ध परमात्मा है, पूर्ण वीतरागी तो हमारे साधु परमेष्टि भी नहीं है। समझ में नहीं आ? अब ये राग नया आ गया ना, मेहमान है ना तुम्हारा, अब तुमने उसमें कैसे में उसको अपना मान लिया कि साहब आज तो बड़ा अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा है? वो तो चला गया और तुम तो रहे कि नहीं रहे। चलिए आज जूम थोड़ा दिक्कत दे रहा है, जूम वालों को लिए थोड़ा सुन नहीं पाएंगे। तो कहते हैं संसार अर्थात विकार को मारकर चैतन्य जीवन द्वारा जो जीवित हुआ उसे जीना और मरना आता है। क्या? विकार को मारकर, विकार को मारकर यानी विकार की दृष्टि छोड़ने की बात है। विकार तो हर समय मर ही रहा है। क्या है? विकार तो हर समय मर ही रहा है। तुम तो उसकी रुचि करके उसे जिंदा कर रहे हो। क्या कर रहे हो? हैं? समझ में आया? उनकी दृष्टि करके, उनका लक्ष्य करके नया नया विकार पैदा कर रहे हो। हैं? वस्तु स्वरूप ये है कि विकार हर समय पैदा होता है और मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, और अंदर भगवान आत्मा ना तो जन्मता है और न मरता है। ऐसे प्रभु की दृष्टि करने पर रागादिक परिणतियां सूर्य में भी गायब हो जाती हैं। और जो द्रव्य के अंदर जो शक्तियां भरी पड़ी हुई हैं उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। वही वास्तविक जीवन है। अपनी शक्तियों को पर्याय में व्यक्त करना वह वास्तविक जीवन है। वो सिद्ध भगवान जैसा जीवन है, वो अरिहंत परमात्मा जैसा जीवन है, वो साधु परमेष्टि जैसा जीवन है, वो समस्त सम्यक दृष्टि जीव वाला जीवन है। समझ में आया? अपनी शक्तियों को पहचान कर पर्याय में व्यक्त करना वह समस्त ज्ञानियों का जीवन है। और अंदर में राग आदि को उत्पन्न करते रहना वो तो समस्त अज्ञानियों का धंधा है। इन्हें तो संसार में रखा पट्टी करना पड़ेगी। मनुष्य पर्याय मिली है तो सच्चा ज्ञान कीजिए, अपने आत्मा को पहचानिए। रागादिक परिणतियां तो क्षण भंगुर तत्व है, अंदर में उनकी रुचि छोड़िए। शरीर तो मैं हूं ही नहीं। तो कहते हैं जो संसार को मार कर मरे उसने मरना सीखा है। संसार यानी विकार को पर्याय में से दूर कर दे, उसी ने वास्तव में भाई साहब मरना सीखा है, उसने जिंदगी सीखी है। विकार यानी संसार यानी विकार को मारकर चैतन्य जीवन द्वारा, किसके द्वारा? यानी अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि द्वारा पर्याय का झुकाव अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की तरफ हो। देखिएगा चित्र में दिखाने का प्रयत्न किया गया है। ये शुद्धात्म वस्तु है, व्हाइट कलर की है।
इसके साथ में 9 कर्म शरीर है, ब्लैक कलर 8 कर्म है, और ये मोर आंख जिसके परिणाम ब्लू कलर में दिखाए गए हैं, ये बेकार है। इनका अभाव हमारी पर्याय में कैसा हो, तो ज्ञानी कहते हैं ये जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय जो वाइट दिख रही है, जब ये इसमें भेद ज्ञान सच्चा ज्ञान होता है, तब ये पर्याय शुद्धात्मा का अवलंबन लेती है, आश्रय लेती है, तब बेकार जो है छूमंतर हो जाते हैं। ये वास्तविक जीवन है। जो द्रव्य के अंदर शक्तियां हैं वे पर्याय में व्यक्त हो जाती हैं, संसार खलास। और क्या है भगवान है, इतनी सी बात है। इतनी बात अगर जिस जीव को जम गई है, वह जीव अब जन्म मरण नहीं करेगा, उसकी पर्याय में अब दुख होने वाला नहीं है। समझ गए आप? तो कहते हैं संसार अर्थात विकार को मारकर चैतन्य जीवन द्वारा जो जीवित हुआ है, किसके आश्रय से? जीवत्व शक्ति है कि नहीं? जीवत्व शक्ति बोलो कैसे कहती है? जीता सदा मरता नहीं है। जीवत्व शक्ति से जीता है, तुम्हारे भोजन से नहीं जीता है, खाने पीने से आत्मा कोई जिंदा नहीं है, अपनी ज्ञान शक्ति से जीवित है। समझ में आया? जीवत्व शक्ति के कारण से। समझना? अनादि अनंत है। आत्मा कब जानने देखने वाला नहीं रहता, भगवान ये बता दो मुझे। अरे शक्कर किसे कहते हो? जिसको मिठास का भंडार हो, है जिसमें मिठास ना हो उसे कौन शक्कर कहे? ऐसे ही आत्मा भी उसे ही कहते हैं जिसमें ज्ञान के भंडार पड़े हुए हैं। सूरज किसे कहते हैं? जो प्रकाश के भंडार को सूरज कहते हैं, जिसमें से निरंतर प्रकाश प्रकाश निकलता रहे उसे सूरज कहते हैं। ऐसे ही भगवान आत्मा किसे कहना? जिसको ज्ञान दर्शन अनंत शक्तियों के भंडार पड़े हुए हैं, उसमें निरंतर उसमें से जो है ज्ञान 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 चलता रहता है। और ऐसे क्या है, प्रभु परमात्मा की जो दृष्टि करता है, पर्याय चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की दृष्टि करती है, तो क्या होता है? बहुत बड़ा गजब काम हो जाता है। राग आदि परिणतियां दूर भाग जाती हैं, और द्रव्य के अंदर जो शक्तियां हैं पर्याय में व्यक्त हो जाती है। वही वास्तविक जीवन है, वही आत्मिक जीवन है, वही आनंद का जीवन है। आप कहाँ नहीं कर सकते हो? हर जगह कर सकते हो, घर पे कर सकते हो, मंदिर में कर सकते हो, हैं सिद्ध क्षेत्र में जाके कर सकते हो। कहाँ नहीं कर सकते हो भाई साहब? दुकान पे बैठे बैठे कर सकते हो। हैं योग सार ग्रंथ में तो ये बात आई है, 18वें नंबर की गाथा में आई है। जिसकी ज्ञान की पर्याय में हे उपाधि का ज्ञान हो गया है, वह जीव 24 घंटा, कितने? 24 घंटा अरियंत परमात्मा की भक्ति करता है। 24 घंटा अरियंत परमात्मा की भक्ति करता है। कौन सा जीव? जिसकी ज्ञान की पर्याय में हे उपाधि का ज्ञान चल रहा है। हे यानी रागादिक परिणतियां, उपाधि यानी अपनी चैतन्य वस्तु। क्या भाई साहब? जिसकी ज्ञान की पर्याय में हे उपाधि का ज्ञान चल रहा है, वो 24 घंटा अरियंत परमात्मा की भक्ति करता है। और यह जीव अल्पकाल में मोक्ष पर्याय को प्राप्त करने वाला है। ये नहीं कहा कि जो भाई साहब खूब भगवान की भक्ति करता हो, खूब व्रत महाव्रत पालता हो, वो जीव मोक्ष को प्राप्त करेगा। जिसने रागादिक परिणतियों पे विजय प्राप्त कर ली है, उसका आत्मिक जीवन प्रारंभ हो गया है। आत्मिक आनंद लेना चालू कर दिया उस जीव ने। समझे? वो मुक्ति को प्राप्त करता है। समझे आप? कहते हैं संसार अर्थात विकार को मारकर चैतन्य जीवन द्वारा जो जीवित हुआ उसे जीना और मरना आता है। क्या? जिसने अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि की, ओ मैं तो आत्मा हूँ, ज्ञानेश्वर हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ, ये रागादिक परिणतियां तो क्षण भंगुर तत्व है, ये हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करती नहीं। उसी ने वास्तविक जिंदगी जीना प्रारंभ किया है। वह मोक्ष मार्गी जीव है, सम्य दृष्टि जीव है, मोक्ष मार्गी हो गया है, जो अपने आत्मा का अवलंबन लेता है, अपने आत्मा का आश्रय लेता है, अपने आत्मा की दृष्टि करता है। वे सब जीव जिंदगी जीना जानते हैं। अज्ञानी जीवों को तो पता ही नहीं है।
शरीर रागादिक में रुचि अंदर रखे हुए हैं, ये तो मर रहे हैं। भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। समझ गए ना? इस प्रकार की सुंदर बोल या 984वें नंबर के बोल में आया है। भगवान यही कहते हैं कि अंदर में होने वाले विकारात्मक परिणाम है क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति सुख भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद हर समय नए नए संसार अवस्था में आते हैं। तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम्हारे आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है। ऐसा मैं तो शाश्वत वस्तु चैतन्य वस्तु अमृत का कुंड हूँ। क्या ऐसे अंदर में श्रद्धा और ज्ञान की जागृति लाइए। शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। इस प्रकार का जब जीव को सच्चा ज्ञान होता है, सच्चा वेद ज्ञान पर्याय में होता है, तब वह जीव परद्रव परभाव और पर्याय का लक्ष्य छोड़ता हुआ एकमात्र शुद्धात्मा के रसास्वादन में लग जाता है। तब उसकी पर्याय में आत्मिक आनंद आत्मिक जीवन वही वास्तव में मोक्ष मार्ग वाला जीवन है। इस प्रकार से हमें सबको अपनी ज्ञान की पर्याय में परमात्मा के द्वारा बताई हुई वस्तु स्वरूप को समझकर अपनी पर्याय को अपने द्रव के सम्मुख कर कर आत्मिक आनंद जीना, यही हमारी वास्तविक जिंदगी है। इस प्रकार यह बोल को पूरा करता हूँ। कल फिर एक नई बोल के साथ चैतन्य काय सुमरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र